नमस्कार, ओम शांति मेरे युवा साथियों। आज 12 फरवरी का विशेष दिन है क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है और राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1984 में हुई थी। उस समय भारत सरकार ने महसूस किया कि स्वामी विवेकानंद का दर्शन और उनके आदर्श भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हो सकते हैं। इसलिए वर्ष 1984 में सरकार ने निर्णय लिया कि स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यह दिन केवल एक तारीख नहीं है, यह दिन है युवा ऊर्जा का, युवा विश्वास का और युवा संकल्प का। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपसे रूबरू हूं और आपसे सीधी दिल से दिल की बात करने आया हूं। आइए बात करते हैं, आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि युवा ही राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। उनका संदेश था कि युवा स्ट्रेंथ, कैरेक्टर और फियरलेसनेस का मजबूत स्तंभ बने। मेरे युवा दोस्तों, वर्तमान भी अर्थात आज का भारत भी आपसे यही 3 चीजें चाहता है। पहला, मजबूत सोच, दूसरा, मजबूत चरित्र और तीसरा, बिना डर के आगे बढ़ने का साहस। साथियों, आज मैं आपसे कुछ बात इनर पावर यानी आंतरिक शक्ति पर भी करना चाहता हूं, क्योंकि यही वह पावर है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण व्यक्तित्व में परिवर्तित कर देती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनर पावर क्या है। एक बात जो मैं स्पष्ट करूंगा कि इनर पावर यानी आंतरिक शक्ति कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह वह शक्ति है जो मुश्किल समय में हार नहीं मानने देती, जो हमें सही गलत का फर्क समझाती है और जो हमें जिम्मेवारी लेने की क्षमता देती है। इनर पावर इक्वल टू सेल्फ बिलीफ, मोरल स्ट्रेंथ एंड डिसीजन पावर। ये सभी बातें, ये सभी चीजें हर युवा के अंदर होती हैं, बस उसे जगाने की आवश्यकता होती है। अक्सर कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि मन में ये आवाज आती है कि मैं कमजोर हूं, शायद मुझ में कुछ कमी है। परंतु सच्चाई कहती है कि कमजोरी जन्म से नहीं, यह उत्पन्न हुई है डर से, बार बार तुलना के माहौल से और नकारात्मक सोच से। किंतु जब सही मार्गदर्शन, सकारात्मक सोच और आत्मबल मिलता है तो जो साधारण युवा था वह असाधारण बन जाता है। इस बात को और अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाता हूं। कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, एक भेड़ों का झुंड, बकरियों का झुंड जंगल में घास चरने के लिए गया। तो वहां जहां वो झुंड घास चर रहा था उसके पास ही एक शेर का नन्हा शावक वहां पर था और उसकी मृत मां अर्थात एक शेरनी वहीं पर पड़ी हुई थी। शेर के नन्हे शावक ने देखा कि एक झुंड मेरी तरफ आ रहा है और उसमें नन्हे नन्हे बकरियों के बच्चे भी हैं, तो वो उछलकर उनके साथ चला गया, उनके साथ खेलने लगा, अटखेलियां करने लगा। और उन्होंने भी जब देखा कि ये अकेला है तो उसे अपने साथ ही ले लिया। उस समय तक वह जो नन्हा शावक, शेर का बच्चा, उनके साथ खेलता रहा, उनके साथ ही खाता पीता रहा और अब उसका जो चाल चलन, उसका रंग ढंग, वो सब भेड़ों जैसा हो गया था। वो भेड़ों की तरह ही मिमियाता था। वो ये भूल गया था कि वो एक शेर है, एक शेर का उसमें जो है वो डीएनए है। कुछ समय बाद जब वो बड़ा हो गया तो वही झुंड, फिर से भेड़ों का झुंड, फिर एक दिन जंगल में घास चरने गया। तो वहां दूर कहीं एक युवा शेर था,
उसने जब देखा कि भेड़ों के झुंड में कोई शेर जा रहा है, तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि क्या शेर के होते हुए भेड़ों को डर नहीं लग रहा है। पूरा माजरा समझने के लिए उसने एक जोर की दहाड़ लगाई। तो जैसे ही दहाड़ गूंजी तो ये बकरियां, भेड़ें भाग गई सभी। लेकिन वो शेर का जो बच्चा था, जो बड़ा हो गया था, वो भागा नहीं, हाँ डर गया था, वो डर से कांप रहा था। अब वो युवा शेर जिसने दहाड़ लगाई थी उसके पास पहुंचा। उसने पूछा, कौन हो तुम और इन भेड़ों के साथ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं तो बकरी हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। युवा शेर समझ गया कि ये जो है अपने आप को भूला हुआ है। उसने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम एक शेर हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम ताकतवर हो। और ये कहकर वो उस शेर के बच्चे को अपने साथ ले गया। निकट ही एक झील थी और झील में उसने उससे कहा, इस पानी में, इस जल में अपना चेहरा देखो, देखो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम एक शेर हो, एक बकरी नहीं हो। जब उसने देखा, जल में अपना चेहरा देखा, तो वाकई जो उसके सामने शेर खड़ा था उसका चेहरा भी वैसे ही था। तो युवा शेर ने उससे कहा कि अब एक दहाड़ लगाओ। तो उसने कोशिश की, नहीं निकली। फिर उसने उसे मोटिवेट किया, समझाया प्यार से। तो जब उसने समझाया, बार बार कोशिश की, तो क्या हुआ, उसके मुख से जोरदार दहाड़ निकली। दहाड़ ऐसी थी कि पूरा जंगल कांप गया। और अब उसे पता चल गया कि वो एक भेड़ नहीं है, वो एक शेर है, एक शक्तिशाली शेर। और कहते हैं आगे चलकर वही शेर का बच्चा उस जंगल का राजा बना। तो पहली बार शेर के बच्चे को पता चला कि वह भेड़ नहीं, शेर है, और वह कमजोर नहीं है। उसमें शक्ति तो पहले भी थी, परंतु पहचान आज हुई है। तो मैं आप युवा साथियों से यही बात कहना चाहूँगा कि आपके भीतर भी शक्ति हमेशा से विद्यमान है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। आज का यह युवा दिवस आपके लिए, बल्कि हम सभी के लिए वह शुभ घड़ी लेकर आया है कि जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर जगाएं। अब मैं बहुत थोड़े शब्दों में बताना चाहूँगा कि इनर पावर को जगाने का मंत्र क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आंतरिक शक्ति का जागना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। वास्तव में यह एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस का पहला कदम है अवेयरनेस। अवेयरनेस इस बात की कि हम यह स्वीकार करें कि मेरी जीवन की जिम्मेवारी किसी और की नहीं, स्वयं मेरी है। दूसरा कदम है सेल्फ बिलीव। हमें खुद से बड़े विश्वासपूर्ण ढंग से यह बात करनी है कि मेरे अंदर क्षमता है, भले ही वह सही रूप से अभी दिखाई नहीं दे रही है, परंतु क्षमता है। और तीसरा कदम है डिसीजन एंड एक्शन। भले ही मन में घबराहट हो, डर हो, लेकिन सही निर्णय से सही दिशा में कदम बढ़ा देना। होता क्या है, कई बार हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, निर्णय लेने से इनर पावर जागती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से कहते थे कि मनुष्य कमजोर नहीं है, कमजोरी तो एक देखा देखी, एक सीखी हुई आदत है। किंतु जब युवा यह समझ लेता है कि मैं बदल सकता हूं, तब उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहकर पूरा करूंगा कि हम एक निर्णायक संकल्प लें। खुद से दृढ़तापूर्वक कहें कि मैं अपनी इनर पावर को पहचानता हूं और मैं अपने जीवन को राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जब युवा जागता है तो समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तो राष्ट्र भी स्वतः जाग जाता है। तो एक बार फिर से आप सभी को आज की इस शुभ विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
ओम शांति, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।